नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सबक। अरे ये क्या निशा, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई हूँ और तुम चुपचाप बैठी आंसू बहा रही हो। कुछ नहीं भाभी, वो मेरे मायके से आई साड़ियाँ और जेवर मम्मी जी को पसंद नहीं आए। बोल रही थी बहुत हल्के हैं। मेरे पापा ने बड़े ही जतन से इन सब का इंतजाम किया था। अपनी देवरानी के आंसू पहुँचते हुए विद्या बोली, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है निशा, यही मेरा भी अतीत था। अब विद्या के चेहरे पर तैरते दुख के भाव देखकर निशा बोली, बताइए ना भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी तुमने सुना था ना कि कैसे मोहल्ले वाली कुछ औरतें मौका देखकर तुम्हें मेरी तारीफ में बता रही थीं कि मेरे जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जो घर के झगड़ों को चुपचाप सहन करती रही। इतने रूखे स्वभाव वाले सास ससुर और ज़्यादा ही दखलंदाजी देने वाली ननद के तानों पर उफ तक नहीं की। उन्हें भी मेरे जैसी बहू चाहिए, जो घर और बाहर सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल ले। और अब तुमसे भी उम्मीद लगा रही होंगी वे। तभी आप एकदम से बोली थी कि मैं अब सीधी बहू नहीं रही, लेकिन तारीफ सुनकर तो आपको खुश होना चाहिए था, है ना भाभी? जानती हो निशा, भले ही मैं सभी को सीधी बहू टाइप मटेरियल लगूं, लेकिन इसके पीछे मैंने कितनी ही बार अपमान के कड़वे घूंट पिए हैं, कितनी ही रातें सुबकते हुए काटी हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती थी कि मैं एक परफेक्ट बहू बनूं और अपने मायके का सम्मान इनकी नज़रों में ऊंचा कर सकूं। मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं अपने सास ससुर का दिल जीत सकूं। उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, फिर भी ये लोग जब चाहे तब मेरे काम का रोना बाहर रोते ही रहते कि हमारी बहू ठीक से काम करना नहीं जानती। मेरे घर से आई हर चीज़ में मीन मेख निकालते। मेरे मायके वालों को ये जताते कि जैसे उन्होंने यहाँ आकर और पानी पीकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। पूरे 6 साल तक मैं अपना आत्मसम्मान खोती रही। एक दिन हद तो तब हो गई जब मेरी छोटी बहन की शादी में मुझे जाने के लिए कितने ही जतन करने पड़े, और परमिशन मिली तो सिर्फ 3 दिनों की। उसमें भी अपनी बहन को उपहार देने नाम पर सिर्फ धागे सरीखी पायल दी गई, जबकि हम हर तरफ से संपन्न हैं। जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन ननद जी बीमार होने के कारण यहाँ आ गई थी आराम करने के लिए, और मुझे दुहाई दी गई कि यहाँ हमारी बेटी बीमार है और तुम्हें शादी में जाना है। तब निशा ने पूछा, क्या जेठ जी ने तब आपका साथ नहीं दिया था? और इन्होंने, मतलब आपके देवर ने? विद्या बोली, हमेशा की तरह चुप थे वो। उनके लिए जवाब देना पाप था शायद, और देवर जी तो तब बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बहुत ही कम आते थे वो। बस उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने ठान लिया कि अच्छी बहू बनकर मुझे क्या मिला, इसलिए अब खुद को बदलना होगा। मैंने बैग उठाया और कुहू को साथ लेकर इनके बगैर ही निकल गई। मायके में ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं थी मैं। फिर सभी पूछ रहे थे कि दामाद जी नहीं आए। मैंने काम ज़्यादा होने का बहाना बना दिया। खैर, शादी के दिन आए और दूसरे दिन मुझे ले जाने का बोलने लगे। मैं साफ मुकर गई। इस बार सारी परिस्थितियों से मेरे माँ पापा वाकिफ हो चुके थे। मुझे अब कभी भी लौटकर न जाने का फरमान देकर इन्हें लौटा दिया गया। 4 दिन बाद पूरा घर आया मुझे लेने। मैं फिर पिघल गई और साथ चली गई। कुछ दिनों बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस बार मैं बदल चुकी थी। अब पलटकर जवाब देना आ गया था मुझे। सोच लिया था कि अकेले क्यों सहूँ। मैं अब कोई भी कुछ कहता तो इन्हें आगे कर देती थी। जब इन्हें मानसिक कष्ट झेलने पड़े तब जाकर मेरी पीड़ा समझ आई। तब इन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया और हम लोग अलग हो गए। तब जाकर इन लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। निशा, हाल में ही तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हारे मन में कोई कड़वाहट नहीं घोलना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़े। विद्या बोली, मैं तो कल चली जाऊंगी। फिर कुछ महीने हमारे सास ससुर तुम्हारे साथ ही रहेंगे, फिर हम उन्हें अपने पास बुला लेंगे। मैं तो इन लोगों से निपटना सीख गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की तरह तुम्हें आंसू न बहाना पड़े और ना ही किसी कटघरे में खड़े होकर झूठे इल्जामों को सहना पड़े। निशा बोली, मैं समझ गई भाभी। अब जब हमारी या हमारी लाई चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर बेवजह क्यों खुद को दुख देना। निशा उठी और अपनी सास के कमरे में जाकर बोली, लाइए मम्मी जी वो सारी साड़ियाँ और जेवर दे दीजिए, उन्हें मैं मम्मी को वापस दे आऊँगी। क्यों छोटी बहू, इसके बदले में तुम दूसरी और अच्छी साड़ियाँ लाओगी और जेवर भी थोड़े भारी लाओगी, है ना? निशा बोली, नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ साड़ियाँ या जेवर बदलने का कोई रिवाज नहीं है। मेरी मम्मी ये साड़ियाँ कहीं और लेने देने में काम में ले लेंगी, और जेवर ये भी कोई आर्टिफिशियल नहीं है
जो बदलकर दूसरे लाए जाएं। अब तो सास के अरमानों पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। शब्दों को मानो चबाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यही सब ठीक है, हम रख लेंगे। निशा कमरे से निकलते हुए सामने खड़ी विद्या भाभी को देखकर दबी हुई हंसी के साथ बोली, गुड न्यूज़ है भाभी, मम्मी जी का पासा उल्टा पड़ गया। मित्रों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।